राम सहयोग को हो या हनुमान जी की कृपा, इस बार शनिवार के दिन हनुमान जयंती मनाई जा रही है। आप जानते ही हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। हनुमान जी हमारे आराध्य हैं। संकटों में हनुमान जी हमारी सदैव रक्षा करते हुए आए हैं। हनुमान जी की जयंती धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं और पूजा व्रत पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी को आज के दिन प्रसन्न करने के लिए और रोज प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या और किन चीज़ों का दान देना चाहिए जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो और अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखें। उनकी कृपा से सारा जीवन सुखमय हो जाए, सारा सृष्टि सुखमय हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए, क्योंकि हनुमान जी भक्त वत्सल हैं, कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है वह हनुमान चालीसा के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जयंती के ऊपर और हनुमान जी के आदर्शों के ऊपर बन रहा है। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते और ना अपने भक्तों को कभी खाली हाथ। तो हमें आज क्या करना चाहिए, हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और जब भी आप परेशान हो, दिक्कत में हो, कष्ट में हो, खाली नाम लेने से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। जिनकी आन बान शान प्रभु श्री राम कायल थे, हम तो उनके भक्त हैं, हम तो उनके कहीं भी नहीं ठहरते। तो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है कि आपने धरती पर अपने भक्तों की रक्षा करनी है और उन्हें कभी संकट में नहीं आने देना है। तो हम उनका आज हाथ जोड़कर उनको तो रोज प्रणाम करते ही हैं, उनकी पूजा करते ही हैं, मगर आज विशेष दिन है और रोज हम उनके लिए विशेष दिन है, हमारे लिए रोज विशेष दिन है। हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, सच्चे मन से हम उनकी आराधना करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बोलते हैं मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। कहीं पे भी आपको परेशानी है, नाम मात्र ले लें कि हनुमान जी मेरी रक्षा करें, कभी भी आपको विघ्न, बाधाएं, दिक्कतें, परेशानी नहीं आएगी। यह मैं आपको लिख कर देता हूँ। हनुमान जी की कसम है, हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो ब्लॉग खास होने जा रहा है और चलते हैं, बताते हैं क्या विशेष होगा। हनुमान जयंती के दिन आपको क्या करना है, हल्दी का दान करना है। जितनी हो सके आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, हल्दी का दान करें। हल्दी आप किसी को दान करें, गाय को खिलाएं। हल्दी का आपको दान करना है। हल्दी का आप दान कर रहे हैं, घर में शुभ समाचार मिलते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, हनुमान जी की कृपा बनी रहती है, हनुमान जी आपके संकटों को दूर करते हैं। हल्दी के दान करने से घर में शुभ समाचार मिलते रहते हैं, शुभ आगमन होता रहता है, शुभ घड़ियां आती रहती हैं, क्योंकि हनुमान जी को हल्दी बड़ी प्रिय है। तो हल्दी का आप दान करें हनुमान जयंती पर, आपके लिए सुख संपदा और कष्ट से मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात, हनुमान जयंती के दिन और मंगलवार के दिन आपको अनाज का दान करना है। या कच्चा अनाज दान करें या पक्का अनाज दान करें, आपको दान करना बहुत जरूरी है। आप दान करते हैं, आपके नए आय के स्रोत, पैसे धन आने के स्रोत बढ़ेंगे और माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होगा। और सायकाल एक दीपक आपको माँ लक्ष्मी के नाम से अपने दरवाजे पर, दहलीज पर जरूर जलाएं, जिससे माँ लक्ष्मी का आपको आगमन होता है। मगर प्रातःकाल या दिन में आप अनाज का दान मंगलवार को जरूर करें। उसके बाद शाम को दीपक आप माँ लक्ष्मी के नाम से जलाते हैं। घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं, घर में सोना चांदी धन भंडार भरे रहने का पूरा शुभ अवसर होता है और माँ लक्ष्मी आपके संकटों को दूर करती हैं। और तीसरा उपाय, कुछ विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इनको आप जरूर करें। मंगलवार या हनुमान जयंती के दिन आपको यह उपाय करने हैं। लड्डू का दान, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बहुत प्रिय थे, तो आपको साफ और स्वच्छ या घर पे बना लें या कोई ऐसे हलवाई से वो लड्डू लें जो साफ बनाता हो, स्वच्छ बनाता हो। तो इसे आपको गरीब लोगों को दान करने, जितना हो सके आप सक्षम हैं, 500 के, 1000 के, 1000 लड्डू, 2000 लड्डू, 10,000 रुपये के लड्डू, आप जितना आप दान करेंगे उतना आपको पदोन्नति मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। आप कहीं उच्च पद पर जा रहे हैं तो और उच्च पद आपको मिलेगा। घर में धन की आवक बढ़ेगी, धन आने के स्रोत बढ़ेंगे। पैसे के लिए घर में जो उठक पटक चल रही है वो समाप्त हो जाएगी, पैसा आने लगेगा घर में। और दूसरी बात यह बता दूं, कभी आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। हनुमान जी की कृपा बनी रहती है, हनुमान जी अपने संकटों को दूर करेंगे आपके। और जो बूंदी के लड्डू सच्चे मन से दान करता है, कभी उसके घर में धन की कमी नहीं होती। तो हनुमान जी को आप बूंदी के लड्डू आप जरूर चढ़ाएं। और विशेष तौर पर ध्यान रखें, हनुमान जयंती या मंगलवार के दिन आपको यह दिन चुनना है।
यह कार्य आप करते हैं, विशेष तौर पर आप कभी धन के लिए तो परेशान नहीं रहेंगे। और अब मैं चौथा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। 3 उपाय मैंने आपको बताए, अब चौथा उपाय बताने जा रहा हूँ। हनुमान जयंती के दिन या मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने के बाद नारंगी रंग में सिंदूर का दान करना चाहिए। ऐसा आप करते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सिंदूर का चोला चढ़ाने के बाद नारंगी रंग के सिंदूर का दान करना चाहिए। नारंगी रंग का सिंदूर आपको जहाँ जहाँ मिल रहा है लोगों को दान करते जाएं। आप ले लें 51 रुपये का, 101 रुपये का, 501 रुपये, जितनी आपकी इच्छा है, जितनी आपकी जेब है। हनुमान जी तो आपकी जेब भरने वाले हैं ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सच्चे मन से जो उनकी पूजा कर रहे हो, सच्चे लोगों मन से सेवा कर रहे हो, गरीब लोगों को दान कर रहे हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, तो परेशानी किस बात की है। संकट में तो आप परेशान होते ही हैं, कष्ट भी आपको आते हैं, मगर आपकी रक्षा करने के लिए तो हनुमान जी सदैव तत्पर हैं और बहुत सारे आपके कष्टों को दूर करने के लिए आ रहे हैं। तो हमें विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम सदैव हनुमान जी की पूजा करें। अपने कष्टों को जो है आ रहे हैं उनको मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का आपको निरंतर जाप करना है, पाठ करना है। हनुमान जी आपके सारे संकटों को दूर करने वाले हैं और जब भी आप इस तरह के कार्य करते हैं तो आपके चेहरे पर तेज तो बना ही रहता है, कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। 5वां और अंतिम उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हनुमान जयंती या मंगलवार के दिन आपको यह उपाय करने हैं। क्या आप जानते हैं भुने हुए चने और गुड़ तो आपको भी अति प्रिय होगा, तो हमारे आराध्य हनुमान जी को भी यह बहुत ही प्रिय है। भुने हुए चने और गुड़ आप 51 रुपये, 101 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपकी जेब है, जितने आपके पास धन है, उस हिसाब से उस तरीके से आप ले लें और आपको हनुमान जन्मोत्सव या मंगलवार के दिन इसको आपको गरीब लोगों को दान करना है। जितना भी हो सके आप हिस्से बना लें, थोड़ा थोड़ा हिस्से बना के सबको देना है प्रसाद के तौर पर। और यह आप दान करते हैं, यह सामग्री या भोज आप दान करते हैं तो घर में कभी अन्नपूर्णा माता नाराज नहीं होगी, घर के धन भंडार सदैव बने रहेंगे, खाद्य सामग्रियां घर में बनी रहेंगी और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विशेष तौर पे एक बात और बता दूं आपको, भुने हुए चने और गुड़ का आप दान कर रहे हैं तो बंदरों को उस दिन भुने हुए गुड़ और चने का प्रसाद जरूर दें, भोजन जरूर कराएं। आपको लगता है कहीं पे बहुत सारे बंदर आपको दिख रहे हैं, आपके लिए शुभ लक्षण है, आपके लिए शुभ है, आप ऐसा करते हैं कभी परेशान नहीं रहोगे, जीवन में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन आप यह कार्य कर रहे हो, भने हुए चने आपने प्रसाद रुपये हनुमान चालीसा पाठ करके आप निकल गए देने के लिए और रास्ते में ही आपको कुछ दूरी पर बंदर दिखने शुरू हो गए, समझ लो आपकी पूजा, आपकी भक्ति जो है सफल हो गई है और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहने वाली है। संकटों के मुक्ति के लिए आपको हनुमान चालीसा को तो निरंतर पाठ करना ही है और आप यह भोजन जो आप करवा के आते हैं, भोग लगा के आते हैं, गरीबों को गुड़ और चने का प्रसाद देते हैं और बंदरों को भोजन कराते हैं, तो तत्पश्चात आपको शाम को मंगलवार या हनुमान जयंती पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ घर पर पढ़ना अनिवार्य है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, हनुमान जी की सदैव कृपा बनी रहती है। अब मैं आपसे लूंगा विदा। यह 5 उपाय आपको जरूर करने हैं। इन 5 उपायों को आप करते हैं, कभी आपके घर में धन भंडार जो परेशानियां हैं, धन भंडारों से दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं आ रहे, उसकी चिंता छोड़ दें हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी आपका करेंगे बेड़ा पार। संकटों से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। हनुमान जी आपके सारे संकटों को दूर करेंगे, हनुमान जी सदैव आपकी रक्षा करेंगे और जब भी आप परेशानी में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, तो हनुमान जी आपके सहायक होते हैं। हनुमान चालीसा का नित्य जाप करें, पाठ करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कई लोग तड़कीले भड़कीले कुछ इस तरह की वीडियो देखते हैं, उनको इन वीडियो से कोई मतलब नहीं है। इन जो हनुमान जी की भक्ति की जो वीडियो, इनसे कोई मतलब नहीं है। जो भगवान की वीडियो से कोई मतलब नहीं है, वह कुछ ऐसा देखते हैं जो उनको जीवन को निरर्थक बनाता है। भगवान की भक्ति करें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे लोगों के बीच में जाकर अपने परिवार को आगे बढ़ाएं और सदैव सच्चे मन से कार्य करते हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है, मगर यह विशेष रूप से ध्यान रखें, प्रातःकाल सायंकाल हनुमान चालीसा का आपको पाठ जरूर करना है और घर में महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ भी आप जरूर करें, जिससे घर में जो दिक्कतें आ रही, परेशानियां आ रही, वो दूर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। हनुमान जी सबके ऊपर कृपा बनाए।